जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं पीएस नाइट स्टूडियो और मैं हूं आपके साथ माहिर मेवड़ा। साथियों, एसएससी जीडी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आज इस वीडियो में मुझे बहुत बताते हुए खुशी हो गई है कि आपको एक चीज़ का पता चलेगा कि वैकेंसी बढ़ने वाली है या नहीं बढ़ने वाली है, और अगर बढ़ने वाली है तो कितनी होने वाली है। इसको देखकर आप चौंक जाएंगे कि आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि लगभग कितनी वैकेंसी इस बार होने वाली है। और ये खुशखबरी भी उन स्टूडेंट के लिए भी है जिनका फिजिकल में नाम आ सकता था कट ऑफ को लेकर, लेकिन अगर ये वैकेंसी बढ़ी है तो उनका नाम आगे जाएगा, यानी कि फाइनल तक भी वो टच करेंगे और उनके चांस बढ़ जाएंगे। साथियों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। एक एक जानकारी आपको बहुत पसंद आने वाली है और आपको जानकर बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बहुत खुशी होने वाली है। सबसे पहले बात करूँ साथियों, रैंक मित्रा ने अपना डाटा रिलीज किया है 3.5 लाख स्टूडेंट का, जहां उसने अलग अलग तरीके से अलग अलग कैटेगरी में अपना डाटा दिया है और सबके साथ शेयर किया है। उसमें मेन चीज़ ये रही कि बहुत सारी उसने हार्ड शिफ्ट बताई, बहुत सारी इजी शिफ्ट बताई। ठीक है, आपने भी कहीं ना कहीं अपनी रैंक जानने के लिए रैंक मित्रा का यूज़ जरूर किया होगा। अब ये 3.5 लाख बच्चों का जो डाटा है उसमें उसने जो कट ऑफ है उसको भी बताया है, लेकिन मैं उसकी कट ऑफ नहीं बात करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कट ऑफ का वीडियो तो बना चुका हूँ। मेन अपडेट थी कि कुछ टीचर्स है हमारे, उन्होंने आरटीआई लगाई थी। कुछ आरटीआई तो मैंने भी लगा रखी है, लेकिन उसका भी रिप्लाई नहीं आया है। लेकिन कुछ स्टूडेंट मतलब कुछ टीचर्स ने आरटीआई लगाई थी और ये पूछा था कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो एसएससी जीडी का जो आरटीआई का की तरफ से उनका रिप्लाई आया, बहुत खुशी की बात है। आपको उन्होंने जो वैकेंसी बताई है, बढ़ने की उम्मीद 53,000 के प्लस वैकेंसी होने वाली है। लेकिन वैकेंसी कब बढ़ेगी अभी ये तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये कंफर्म जरूर हो चुका है अब कि आपकी जो वैकेंसी है अब 25,000 नहीं रहने वाली है। इन फ्यूचर आपकी वैकेंसी 53,000 के समथिंग हो जाएगी, इसके भी प्लस 53,000 और 400 के आसपास आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? सबसे मेन फायदा तो उन स्टूडेंट को होगा जिनके कम नंबर थे, यानी कि जिनके नाम जो फिजिकल में तो आ सकते थे लेकिन वो फाइनल कट ऑफ तक नहीं जा सकने की उम्मीद थी उनकी। हो सकता है कि उनका फिजिकल हो जाता, मेडिकल हो जाता, लेकिन डबल वैकेंसी होने से सीधा उनको फायदा हो जाएगा। कट ऑफ हर एक राज्य में अब गिरने वाली है। कितनी गिरने वाली है? अगर 53,000 वैकेंसी हो जाती है तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। साथियों, मैंने पहले भी कहा था, जब मैंने पहले वीडियो एसएससी डी पर बनाया था, कि अगर आपका फिजिकल में भी नाम आ रहा है, इतनी कट ऑफ भी आपकी है कि फिजिकल तक आप पहुंच जाए, तो आप फिजिकल लगातार करते रहें। इससे क्या होता है, जैसे वैकेंसी बढ़ेगी तो आगे वाली जो कट ऑफ आएगी वो ऑटोमेटिक गिर जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जितने भी स्टूडेंट अभी फिजिकल की उम्मीद कर रहे हैं कि उनका नाम आ जाएगा और आगे की अपनी फ्यूचर देख रहे हैं 2026 की वैकेंसी में एसएससी डी को लेकर। साथियों, दूसरी बात, रिजल्ट तो मैंने पहले ही बता चुका था कि किस महीने में आएगा। आप उम्मीद करिए कि जुलाई में, जो कोई सोच रहा है कि जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा, तो उम्मीद रखिए कि जुलाई में तो आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। अगस्त में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि अगर रिजल्ट से पहले वैकेंसी बढ़ जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट को फायदा हो जाएगा। बहुत सारे लोग रिजल्ट अपना जो फिजिकल है वो दे पाएंगे। अब कुछ लोगों को इससे नुकसान ये होगा कि अगर 53,000 वैकेंसी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा लोग अंदर आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा फिजिकल में कंपटीशन हो जाएगा, ये सब चीज़ें। लेकिन और इंडिविजुअल देखी जाए तो हर एक स्टूडेंट के लिए इसमें फायदा ही है। वैकेंसी बढ़ती है, कट ऑफ गिर जाती है, ठीक है, इससे फायदा ही होगा। अगली बात करते हैं हम कि रैंक मित्रा के बारे में जो मैं बोल रहा था। साथियों, रैंक मित्रा ने अपने 3.5 लाख स्टूडेंट, जो कि इतना बड़ा उनका डाटा था और इतने लोगों ने उस पर सर्च किया है, तो उन्होंने जो कट ऑफ बताई है वो भी आप एक बार का मान सकते हैं। लेकिन जो मैंने कट ऑफ बताई थी, अब कुछ मैं सोचता हूँ कि आपको एक बार और थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ कि कितनी कितनी गिर जाएगी। दो मैं पहले बताया था कि भाई 128 तक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो यूपी की है जनरल की कट ऑफ फिजिकल के लिए उम्मीद थी। लेकिन अगर वैकेंसी 53,000 होती है तो ये सीधा का सीधा आपको 3 नंबर का डाउन दिखेगा। जो बच्चे 128 पर फिजिकल दे रहे थे, अब सीधा आपको 125 पर फिजिकल देखने को मिलेगा जनरल वालों का। ठीक है, ओबीसी का भी आप लगभग यही मान लीजिए कि यूपी स्टेट, अगर आप यूपी और बिहार का दोनों का सेम है तो ये मान लीजिए कि 122 123 पे आपका ओबीसी से भी नाम आ जाएगा। एसटी वालों के लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। एसटी वालों के लिए और एससी वालों के लिए 120 के आसपास में भी नाम आ जाएगा। 118 एसटी और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 120 के प्लस 121 122 पर उनका नाम आ जाएगा। ये फिजिकल की कट ऑफ रहेगी मोस्ट, जहां सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है बिहार और यूपी की। ठीक है, इसके बाद फीमेल की बात करूँ तो आप जो वॉइस की कट ऑफ बताता हूँ उससे 3-4 नंबर आप कम कर लीजिए, वो आपका नाम भी है उसमें आ जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे आप जनरल से हैं, तो आपके 122 के आसपास नंबर है तो भी आपका काम हो जाएगा। यानी कि जैसे मैंने कट ऑफ बताई, इसके आप 2-3 नंबर या 4 नंबर तक कम कर सकते हैं। अब साथियों,
अब वैकेंसी आपकी बढ़ जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए, आपका अगर लगता है कि आपका जो नंबर है वो फिजिकल में कट ऑफ पार कर रहा है तो आप निरंतर फिजिकल करते रहिए। साथ ही 50-53 हज़ार वैकेंसी बहुत बहुत ही रेयर होती है और इतनी अच्छी नंबर पर वैकेंसी अगर आ रही है तो बहुत बल्क में आपको सिलेक्शन होता दिखेगा। यहाँ होता क्या है कि जैसे कोई बंदा 140 नंबर वाला है तो उसको कहीं मेडिकल में इशू हो जाते हैं, तो बहुत सारे फिजिकल में ही रह जाते हैं, ऐसी चीज़ें होती है। तो जब भी ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो एक बैलेंस बनाने के लिए जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके सबसे ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट क्या होता है, ना सिर्फ पढ़ता है वो दौड़ता भी है, उसका फिजिकल भी अच्छा होता है। इसलिए उन जो एवरेज स्टूडेंट रहते हैं जो 130-125 के आसपास रहते हैं उनके नाम आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब रो स्कोर में बात करूँ, जैसे 125 में फिजिकल की कट ऑफ बता रहा हूँ यूपी की, तो यहाँ से बहुत सारी स्टेट, जैसे ये एमपी की बात करूँ तो जनरल से 120 पे भी काम हो जाएगा। राजस्थान की बात करूँ तो 118-119 पे भी काम हो जाएगा। गुजरात की तो और कम हो जाएगी, कम से कम 7-8 नंबर यहाँ से यूपी से आपको कम देखने को मिलेगी। एमपी से अगर गुजरात का कंपेरिजन करें तो 3 से 4 नंबर का आपको जनरल से ही कम कैटेगरी देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और स्टेट जैसे अपन साउथ की बात करें तो साउथ में तो आपको और डाउन देखेगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब कम देखने को मिल जाएगी अगर 25,000 से 50,000 वैकेंसी हो गई तो। ठीक है, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा जो हम कटअप बता रहे थे कि 85-90 जाएगा, वो सीधा 4-5 नंबर अब गिर जाएगा। आप जो मैंने पहले कटअप बताई थी, आप मिनिमम स्कोर उसमें मान के चलिए कि 4-5 नंबर गिर जाएगा। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा आपके हर एक स्टेट की। हम मैंने हर एक स्टेट की बताई थी, हर एक राज्य की कटअप, चाहे मेल हो या फीमेल, आप उसको देख लीजिएगा। आप अगर वैकेंसी बढ़ती है तो 5 नंबर उसमें आप अपने स्टेट के अपनी कैटेगरी में से कम कर लेना। ठीक है, ये इससे होता है कि बार बार अपन कटअप बताएं हर एक राज्य की तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो कटअप का वीडियो जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। जो बच्चे जानना चाहते थे कि फिजिकल कैसे होता है तो मैं आपको बता दूं फिजिकल कैसे होता है। एसएससी जीडी में 2024 को से पहले रोड पर रनिंग होती थी, जहां आपको 2500 मीटर जाना होता था और 2500 आपको आना होता था। लेकिन 2025 के बाद, जैसे 2024 के बाद जैसे 25 आया, पानी गिर रहा है, सिचुएशन ऐसी बन रही थी उस टाइम 2025 में कि बारिश हो रही है, तो एसएससी जीडी वालों ने एक नया तरीका जो चिप वाला मेथड था वो अपनाया और आपके पैरों में चिप बांध दी जाती है। आपको गोल राउंड में ही दौड़ना होता है, एक ग्राउंड पर वहाँ चोरी वोरी पटक दी जाती है अगर बारिश होती है, तो नहीं होती है तो आपको नॉर्मल ग्राउंड मिल जाता है। आपको 13 राउंड पूरे लगाने होते हैं, आपके पैरों में चिप बनी हुई होती है, कितने जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ से वो स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद जितने आपने राउंड लगाए आपको पता चल जाता है, कितने मिनट में लगाया आपको हैंड टू हैंड बता दिया जाता है। जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं उनका होता है थोड़ा सा चेकअप, बॉडी चेकअप होता है उनका, और उनको आगे के लिए भेज दिया जाता है। जो बच्चे बाहर हो जाते हैं फिजिकल, जो जिनका मतलब 24 मिनट में कंप्लीट नहीं हो पाता है, वो बंदों को उनका स्कोर कार्ड दिया जाता है कि आपने कितने राउंड लगाए, कितने मिनट में लगाए, और उनको फिर वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। ये एक प्रोसेस होती है। फिजिकल के लिए आपको एक दिन पहले लगभग 2-3 बजे रात को आपको वहाँ जाना होता है। एंट्री आपकी 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है, जितना जल्दी आप जाएंगे उतना पहले आपका फिजिकल होगा। कई कई समय में तो ऐसा होता है कि 9-10 बज जाती है आपको, अगर आप लेट गए तो एंट्री आपकी 6 बजे तक भी हो जाएगी, लेकिन आपका भी फिजिकल लगभग 10 बजे होगा, क्योंकि अंदर जाने के बाद आपको फाइलें चेक करवानी होती है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद में आपको चिप में जो आपका डाटा है वो अपडेट करना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है अंदर, जो आप जाएंगे जब आपको पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे साथियों 53,000 में उम्मीद करूंगा कि फिजिकल हो जाए, इसके बाद ही ये जो वैकेंसी वो बढ़ जाए या उससे पहले ही हो जाए। अगर उससे पहले हो जाती है तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है अगर ऐसा हो जाता है तो। लेकिन कम चांस है कि फिजिकल से पहले, क्योंकि फिजिकल आने की रिजल्ट आने ही वाला है। लेकिन ये बात भी है कि आप अगर आरटीआई का जवाब आया है तो आप ये समझ लीजिए कि फिजिकल के बाद जिससे आपकी कट ऑफ आएगी उससे पहले ये वैकेंसी बढ़ जाएगी। तो जो बंदे अभी मायूस हो रहे थे, निराश हो रहे थे कि भाई नाम आएगा नहीं आएगा, अब तो दौड़ने की ज़रूरत है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। रिजल्ट आने के 1 महीना भी नहीं लेगा और ये फिजिकल कर लेते हैं। ये बात मान रखिएगा कि आपको 15 से 20 दिन का ही टाइम मिलेगा और आपकी फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो बच्चे सोचते हैं कि रिजल्ट आने के बाद फिजिकल की तैयारी करूँगा, तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, जब तक आपको सिर्फ मायूसी देखने को मिलेगी। अगर आपने पहले से फिजिकल नहीं करा तो 15-20 दिन में पॉसिबल नहीं है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेगा किसी और जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।